कोयलांचल की धरती सिर्फ जमीन के नीचे नहीं आग से तप रही है, बल्कि यहाँ के राजनीति सरगर्मी से भी तप रही है। अनुशासन की बात करने वाली भाजपा पार्टी में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। धनबाद जिला भाजपा में चल रहे अंतःकलह अब सड़क पर दिखने लगा है। पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के शुद्धिकरण और आला कमान की सद्बुद्धि के लिए हवन किए हैं। यह हवन जिले के रणधीर वर्मा चौक पर किया गया है। साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण राय के संगठन और विरोधी क्रियाकलाप के खिलाफ हवन किया गया है। बता दें कि भाजपा में पिछले कुछ विगत दिनों से भाजपा सुचिता की राजनीति करती है। इसमें कहीं न कहीं कमियां आ गई हैं। निश्चित तौर पर पार्टी का आधार बढ़ रहा है, परंतु इसका लाभ लेने के लिए कुछ लोग ताबड़तोड़ लगे हुए हैं और इस हड़बड़ी में कुछ लोगों का दायित्व दे दिया गया है जो नहीं मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर विसंगतियां आ गई हैं, जो खामियां आ गई हैं, गंदगी जो आ गई है, उसके खिलाफ आज उसे शुद्ध करने के लिए हम सब शुद्धिकरण करने के लिए हवन कर रहे हैं। इससे उनकी सद्बुद्धि भगवान दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या है पूरा मुद्दा? इस समय समय पर हम लोग सनातन पद्धति के तहत हवन का आयोजन करते हैं। हवन के आयोजन का मुख्य कारण होता है कि वातावरण में आए, चाहे हमारे घर के अंदर हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे समाज में हो, वो जो विसंगतियाँ आ जाती है, गंदगी आ जाती है, उसकी सफाई, उसकी शुद्धिकरण का आज भारत बहुत ही मर्माहत होकर कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे लोगों का समावेश हो गया है जो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी की जो सिद्धांत रही, सुचिता की जो सिद्धांत रही है, उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के मानसिक जो दूषित मानसिकता है, उसके शुद्धिकरण के लिए हम लोग आज इस हवन का आयोजन किए हैं, ताकि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विसंगतियां आ गई है, जो त्रुटियां आ गई है, उसको हम लोग समाप्त करें, उसको शुद्ध कर सकें। कौन लोग आ गए? बहुत से लोग हैं। हमारे जो वर्तमान जो जिला अध्यक्ष हैं, वो जिला अध्यक्ष के कुछ पुरानी बातें हैं, हालांकि उनके परिवार की भी बातें हैं, कुछ आपराधिक घटनाएं भी हैं, लेकिन उन सब पर नहीं जाते हुए भी यदि वर्तमान में यदि हम बात करें तो भाजपा की जो परिपाटी रही है, जो स्वस्थ परिपाटी रही है, वो आंतरिक लोकतंत्र रहा है। और पद की बात जो कहते हैं हम लोग, तो एक तरफ आप यदि देखिए तो प्रदीप मंडल जी जो मेन कमेटी में कोषाध्यक्ष हैं, उन्हीं का पुत्र जो है युवा मोर्चा जो भाजपा के मेन विंग कहलाते हैं, उसके जो है जिला के अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार से आप झरिया में भी जाएं तो झरिया में भी एक मामा और भगना जो एक ही घर में, एक ही मकान में रहते हैं, उनको एक को मंडल अध्यक्ष बनाया गया और दूसरे को जिला में उपाध्यक्ष बनाया गया। तो एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत है हमारे यहाँ, उसको कहीं ना कहीं लोग कुठाराघात कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर संगठनात्मक दृष्टिकोण से बहुत सारी की बातें हैं, जो संगठन के अंदर बात चल रही है, हम लोग बात को रखे हैं। उनके ऊपर जो जो आरोप है हम लोग समय रखने का काम किया और आगे भी रखने का काम करेंगे, जिनके कारण जो है पार्टी की छवि धूमिल हुई है। लेकिन लगातार जो भी लोगों को बनाया जा रहा है, पार्टी में जो भी लोगों को जोड़ा जा रहा है, वो तो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जोड़ा जा रहा है। जिस शीर्ष नेतृत्व को अंधकार में रखकर जोड़ा जा रहा है। शीर्ष नेतृत्व पहले हमारे यहाँ किसी भी पद के लिए, चाहे वो जिला अध्यक्ष की बात हो या मंडल अध्यक्षों की बात हो, उसके लिए रायशुमारी होती थी। और ऐसे तो सच्चाई ये है कि भाजपा के अंदर संवैधानिक व्यवस्था जो है वो आंतरिक लोकतंत्र है। वो बूथ के अध्यक्ष जो है मंडल अध्यक्षों का निर्वाचन करते हैं और मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्षों का निर्वाचन करते हैं। फिर भी यदि कुछ कारणवश जो कुछ विशेष परिस्थितियां रहती, चुनाव आदि रहता है, तो हम उसे रायशुमारी और आम राय के आधार पर उसको तय करते हैं, जिसका कि इस बार कहीं कोई ध्यान नहीं रखा गया।